देखिए, जब मनुष्य कुछ गलत करता है, कुछ भी, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और उसे कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं कि जिसे जो अच्छा लगता है उसी की शक्ति प्रदान करता हूँ। मान लो अगर आपको कथा सुनना अच्छा लगेगा तो भगवान आपको कथा सुनने की शक्ति प्रदान करेंगे। आपको व्रत करना अच्छा लगेगा तो व्रत रखने की शक्ति प्रदान करेंगे। और अगर आपको धाम में जाना, तीर्थों में जाना, परिक्रमा लगाना, दर्शन करना आदि, भंडारा करना, वृद्धाश्रम में सेवा करना, अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो भगवान आपको वो शक्ति प्रदान करेंगे। और आजमा के देख लीजिए, अगर कोई आपके आसपास हो तो आप आजमा के देख लीजिए। और अगर किसी को निंदा करना अच्छा लगेगा, निंदा करना, तो उसका इतना पाप बढ़ जाएगा, इतना पाप बढ़ जाएगा कि वो चाहकर भी निंदा करना छोड़ेगा नहीं। और जबकि कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। ध्यान से सुनना, सभी के काम की बात है, ध्यान से सुनना। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना ऊजर करे सुभाए। इसका अर्थ सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। वो ये कहते हैं, जो निंदक होता है, जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी बुराई करता है, जो आपको, जो सज्जन व्यक्ति में भी दोष निकालता है। आपने देखा होगा ना, समाज में बहुत सीधे सज्जन भी लोग होते हैं, है ना। तो 100 लोग तो कहेंगे बहुत सच्चे इंसान है, बहुत सीधे इंसान है, लेकिन 10 उसमें होंगे, अच्छा हमें पता ही कितने दूध के धुले हैं, हम जानते हैं इनको। ये जो इस तरह के लोग होते हो, उसमें बुराई निकालेंगे। तो उनके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कि जो निंदा करता है, जो आलोचना करता है, जो बुराई करता है, उसको दूर भगाइए मत, उसको पास रखिए। बोले क्यों रखिए? बोले इसलिए रखिए कि वो पाप, जो बुराई करेगा उससे हमारे पाप धुलेंगे। और वैसे तुम्हें पाप धोने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, नाम जाप करना पड़ेगा, तीर्थों में भ्रमण करना पड़ेगा, परिक्रमा लगाना पड़ेगा, भगवान से निवेदन करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद ईश्वर अहेतु की कृपा कर दें, तब कहीं जाकर तुम्हारे पाप धुलेंगे। और अगर कोई बुराई करता है तो तुम्हें इनमें से कुछ नहीं करना है, आराम से बिस्तर पर सोते रहो, आपकी बुराई होती रहे और पाप धुलते रहेंगे। आप पाप से साफ हो जाएंगे और उसके ऊपर पूरे पाप आ जाएंगे। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। मुझे इस संसार में एक व्यक्ति बहुत प्रिय है, वैसे तो किसी से कोई ऐसा नहीं है मेरा, लेकिन एक व्यक्ति बहुत प्रिय है। कौन सा? जो बुराई करता है, वो बहुत प्रिय है। जो बुराई किसी की भी करे, अगर पता चले कि हाँ ये निंदा हो रही है, वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं चाहती हूँ और ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो। वृंदावन से यहाँ तक आते हैं ना गाड़ी से, तो चींटी मर जाती है, कुछ कीड़े मर जाते, कभी कोई बड़ा जीव भी गाड़ी के सामने आता है तो पाप लगता है। तो पाप लगेगा ना, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए बैठ जाएं, कथाओं में रहना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। घर पे भी कभी कोई काम करते हैं तो ऐसे छोटे मोटे जीव मर जाते हैं। कभी मैं भी इंसान ही हूँ, हो सकता है किसी से कुछ कठोर बोल देती हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए तो पाप लग जाता है। तो ऐसे जो पाप है ना, वो मतलब मुझे लगता है कि निंदा करने से, बुराई करने से सारे नष्ट हो जाते हैं। मुझे कोई कोशिश भी नहीं करनी और बुराई आलोचना से सारे साफ हो जाते हैं। तो आप लोग कभी भी कोई बुराई करे तो उससे प्यार करना, ना कि नफरत करना। आज से ये नियम बना लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।